चाँद जलने लगा में जिस तरीके से कहानी चल रही है, जिस तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं, जिस तरीके से सब चीज़ें हो रही हैं, उस चीज़ को देख के सिर्फ़ एक ही चीज़ समझ में आ रहा है कि औरतों पर कैसा ज़ुल्म होता है। ये जितनी भी चीज़ें हमें आज के एपिसोड में देखने को मिली है और लगातार एपिसोड्स में देखने को मिल रही है, करंटली इंडिया में बहुत रेयर है कि कहीं पर हमें ये चीज़ देखने को मिले, बहुत रेयर है। लेकिन यहाँ पर इस शो में सिर्फ़ यही चीज़ पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है कि एक औरत, एक लड़की या एक विधवा कितनी ज़्यादा कमज़ोर होती है और उसको किस-किस चीज़ का सामना करना पड़ता है एटसेट्रा, एटसेट्रा जिसके बारे में हम लोग लगातार एपिसोड्स में देख रहे हैं। और यहाँ पर फिर एक औरत ही एक मतलब बन के आ रही है, स निकल कर आ रही है सबके सामने जो एक इस कुप्रथाओं के अगेंस्ट में जा रही है। नारम, एक और औरत है, नद जो इन क्रू सॉरी नानी, जो इन कुप्रथाओं को ज़बरदस्ती लगातार नॉन स्टॉप आगे बढ़ाने के चक्कर में लगी हुई है, इतना फ़ोर्स करती है कि अंदर से बंदे का मन करे कि यार कौन झिक-झिक करे यार, जो वोटिंग करो। हो रहा है लेकिन मैं इतना नहीं कर सकती, नहीं सह सकती। जो हो रहा है होने दो। ज़िंदगी जैसे चल रही है वैसे चलने दो। अब इन सब चीज़ों को देख कर काफ़ी लोग होंगे कि अब अट्रैक्ट होंगे, यार चीज़ें अच्छी है, बढ़िया है, मस्त है। बट यहाँ पर अगर मैं शो के अपोज़िट में बात करूँ, शो को हटाकर मैं स्टोरी की बात करूँ, स्टोरी बिल्कुल भी वैसी नहीं है, जैसी हमें देखने को मिलनी चाहिए थी। चाँद जलने लगा, प्रोमो आया, स्टार्टिंग हुई, सब कुछ क्या था, तारा वर्सेस देवा। कैसे तारा और देवा के बीच में एक लड़ाई है, फाइट है, एक वर्सेस चल रहा है। देवा तारा को हर एक चीज़ के लिए तड़पाएगा और तारा उस चीज़ को सफ़र करेगी। बट जब से इनकी शादी हुई है, जब से इनकी शादी का ट्रैक शुरू हुआ है, तब से यार कहानी बिल्कुल गायब हो चुकी है वो। पूरी खत्म हो गई है कहानी। दोनों हमेशा अब एक साथ नज़र आते हैं, एक-दूसरे का साथ देते हुए नज़र आते हैं, एक साथ एक-दूसरे की हेल्प करते हुए और उनकी अब सोच भी काफ़ी ज़्यादा मिलने लगी है। तो ये कहानी को कहाँ से कहाँ ले गए हैं और सीरियसली जो कहानी चल रही है, वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, जिसको देख के मैं बोलूँ कि यार क्या कहानी है। घिसी-पिटी जो पता नहीं कितने शोज़ में हो चुकी है, वही कहानी सेम रिपीट कर रहे हैं। कुछ भी इनोवेटिव नहीं है, क्रिएटिव नहीं है, नया नहीं, कुछ भी नहीं। पहले के शोज़ में क्या होता था, एक लड़का है, उसके घर में ये सब कुप्रथाएँ चलती हैं। लव मैरिज एंड ऑल अलाउ नहीं है, लव मैरिज करता है, उसकी बीवी घर में आती है, मॉडर्न होती है काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मतलब खुले विचारों वाली होती है, वो आती है, सब कुछ चेंज करने लग जाती है। यहाँ पे अपोज़िट है। तारा देवा एक-दूसरे से प्यार नहीं करते, ना उनकी लव मैरिज हुई है, बस एक ज़िद की मैरिज हुई है। फिर उसके बाद जो देवा के सो कॉल्ड फैमिली मेंबर्स हैं, वो उसके घर पे आके रह रहे होते हैं। लेकिन इस घर में रहने के बाद भी जो दा नानी हैं, वो यहाँ पर अपनी कुप्रथाओं को आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करती हैं। लेकिन यहाँ पे तारा और देवा दोनों इसके अगेंस्ट में खड़े होते हैं। बट ऑन द अदर हैंड एक और कैरेक्टर हमारे सामने आता है, जो विधवा है, लेकिन उस पर जो देवा के मामा हैं, उसकी गंदी नज़र होती है, उसकी हरकतें बड़ी गंदी होती है। अब यहाँ पे सब चीज़ें जिस तरीके से चल रही हैं, वो सब देख के क्लियर था कि कहानी ये बहुत बार रिपीट हो चुकी है। हाँ, कुछ शोज़ में ये जो मामा और ये जो क्या कहते हैं, ये जो विधवा वाला जो सीन है या फिर कोई और लड़की का सीन है, ये काफ़ी देर बाद आता है। कुछ में होता है कि पहले हो जाता है, और फिर जो कुप्रथाएँ होती हैं, वो बाद में आती है, लेकिन ये चीज़ें होती हैं। और सेम यहाँ पे ये कट कॉपी पेस्ट हो रहा है, बिल्कुल भी मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है कि मैं देखूँ शो। कहानी की अगर मैं बात करूँ। बट अगर मैं कहानी को भूल जाऊँ क्या चल रहा है और मैं सिर्फ़ ये देखूँ कि भई क्रिएटिविटी कितनी जा रही है, किस तरीके से लोगों की एक्टिंग इस पूरी कहानी में जा रही है, किस तरीके से उनका एक्ट है, किस तरीके से लड़ाई-झगड़ा हो रहा है, सब कुछ देखूँ, तो भाई मैं सच बताऊँ, शो बहुत अच्छी तरीके से अपने कैरेक्टर्स को ढाल रहा है। मैं बात करूँ देवा का जो स्टेप फादर है, उस बंदे का कैरेक्टर है मुझे बड़ा पसंद है, सच में बड़ा पसंद है। अब लोग बोलेंगे, "भाई क्या बोल रहे हो? तो इतना ज़ुल्म ढा रहा है अपनी बीवी पर।" बट एज़ एन आर्टिस्ट देखोगे ना, वो बंदा बहुत, बहुत अच्छी तरीके से अपने कैरेक्टर को निभा रहा है।
उस बंदे का गुस्सा, फिर स्माइल, फिर हँसाना, फिर सब कुछ करना, उसके बाद 2 पॉइंट्स मारता है और जो चीज़ें होती हैं भाई बड़ा मज़ा आता है देखने में। एक्सप्रेशंस गुस्से वाला, बड़ा मज़ा आता है। लेकिन उस पे सोने पे सुहागा क्या होता है? देवा। देवा के डायलॉग्स, देवा की जो बातें होती हैं, वो सब कुछ भाई वो सोने पे सुहागा, और इतना ज़्यादा मुझे मज़ा आता है देवा की इन सब चीज़ों को देखकर कि भाई मैं क्या ही बोलूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है यार देखने में इन सब चीज़ों को, बहुत ज़्यादा। एंड आई होप कि देवा का पूरा ये जो चल रहा है सीक्वेंस स्टेप फादर के साथ, कंटिन्यू होना चाहिए। मम्मी, दादी, मामी, मामा ये सब हट जाए, लेकिन देवा के स्टेपफ़ादर का और देवा का ये घमासान चलता है, ये नहीं खत्म होना चाहिए। क्योंकि अगर ये खत्म हो गया ना, कुछ नहीं बचेगा शो में। ये थोड़ा-सा एक है कि अट्रैक्ट करता है ऑडियंस को कि देखने में अरे वाह! मज़ा आ रहा है। वरना ये इतना ख़ास नहीं है इस शो में। इसको देख के मैं बोलूँ कि ऑडियंस अट्रैक्ट हो गई। कहानी वही घिसी-पिटी चल रही है। बाकी अब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा चाँद जानने लगा, और इसी तरीके से चाँद जानने लगा के आने वाले सभी एपिसोड की अपडेट्स और रिव्यू से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो चाँद जानने लगा के आने वाले किसी भी एपिसोड का कोई भी